हरियाणा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर। सत्र में पूछे जाने वाले सवालों का ड्रॉ निकाला गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ड्रॉ के जरिए 60 सवालों का चयन किया गया है। 38 विधायकों ने 222 तारांकित प्रश्न पूछे हैं। 24 विधायकों ने 156 अंतरिक्ष प्रश्न पूछे। विधायकों के 60 तारांकित प्रश्न कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे और एक गैर सरकारी संकल्प की सूचना भी मिली है। तो 32 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक अल्प अवधि प्रस्ताव मिला। एक कार्य स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 दिसंबर को बीएसी की बैठक होगी। हरियाणा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्र में पूछे जाने वाले सवालों का ड्रॉ निकाला गया है और साथ ही बता दें कि ड्रॉ के जरिए 60 सवालों का चयन भी किया गया है। 38 विधायकों ने 222 तारांकित प्रश्न पूछे। साथ ही बता दें कि 24 विधायकों ने 156 अंतरिक्ष प्रश्न पूछे हैं और विधायकों की 60 तारांकित प्रश्न कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। एक गैर सरकारी संकल्प की सूचना भी मिली है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 32 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक अल्प अवधि प्रस्ताव भी मिला है। एक कार्य स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। 14 दिसंबर को बीएसी की ये बैठक होगी और हरियाणा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं, विशेष संवाददाता। गुलशन, अब हरियाणा में शीतकालीन सत्र जो है होने जा रहा है और आपको बता दें कि अभी जो है ये कि ड्रॉ के जरिए 60 सवालों का चयन भी किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उससे पहले पूरी तैयारियां जो है विधानसभा सचिवालय में कर ली गई हैं। और इस समय जो विधानसभा सचिवालय में विधायकों की तरफ से कुल जो है 378 सवाल आए हैं, जिसमें 38 विधायकों ने 222 तारांकित प्रश्न पूछे हैं, जबकि 24 विधायकों ने 156 अतारांकित प्रश्न पूछे हैं। इसके अलावा एक गैर सरकारी संकल्प की भी सूचना मिली है, जबकि 32 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है और एक अल्प अवधि प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिवालय को मिली है। तो वहीं एक कार्य स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। हालांकि इस सत्र के दौरान जो विधानसभा में प्रश्नकाल में जो उठने वाले सवाल है, उसका ड्रॉ के जरिए जो है चयन किया गया है। कल ड्रॉ के जरिए 60 सवाल जो है निकाले गए हैं। इन 60 सवालों में इस दौरान 38 जो है तारांकित प्रश्न पूछने वाले विधायकों के नाम की पर्चियां निकाली गई हैं और इन विधायकों के 60 तारांकित प्रश्न जो है कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। 3 दिन ये सत्र चलना है, तो 3 दिन में 60 तारांकित प्रश्न कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। तो विधायक हर दिन 20 तारांकित प्रश्न पूछेंगे। तो क्योंकि 3 दिन का ये सत्र है, तो 3 दिन में 60 तारांकित प्रश्न ही यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा 12 दिसंबर को सुरक्षा संबंधी के चलते विधानसभा में किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए उसको लेकर के बैठक होगी, जबकि 14 दिसंबर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक बुलाई गई है। क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि जब 3 दिन का जो सत्र रखा गया है 15, 18 और 19, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये तय करती है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए या 3 दिन का ही सत्र रखा जाए। इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद इस बीएसी की बैठक में शामिल होते हैं। तो लेकिन अभी तक 3 दिन का सत्र है और 14 दिसंबर को जब बीएसी की बैठक होगी तो उसमें क्या सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ये जो जानकारी हमें मिली है कि 378 सवाल जो है विधानसभा स्पीकर के पास आए हैं और जिसमें 38 विधायकों ने 222 तारांकित प्रश्न पूछे हैं, तो वहीं 24 विधायकों ने 156 तारांकित प्रश्न पूछे हैं। अब ऐसे में आपको ये भी जानकारी देनी कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो ये होता है कि जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है, मतलब कि यानी जो विधायक तारांकित प्रश्न पूछता है वो उसका मौखिक उत्तर चाहता है और उसकी उस पहचान के लिए उस पर तारांकित बना रहता है। जब प्रश्न का जो उत्तर है वो मौखिक तौर पर विधानसभा में मिल जाता है तो उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। जबकि अतारांकित प्रश्न वह होता है कि जो सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, लेकिन जो सदन में जो विधायक बैठे हुए होते हैं वो कोई भी प्रश्न इस दौरान पूछ सकते हैं, लेकिन वो कुछ
पर्सन उस कार्रवाई का जो है वो हिस्सा नहीं बनते हैं, क्योंकि विधानसभा में पहले ही तय कर लिया जाता है कि ये जो पर्सन है ये तारांकित है और इसलिए आप सभा में इसका उत्तर आपको मिलेगा, और अगर अतारांकित है तो उसका सभा में उस समय जरूरी नहीं है कि उसका उत्तर दिया जाए। तो ये पूरा जो विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह के सवाल इस दौरान जो विधायकों ने दिए हैं और जो 60 तारांकित पर्सन कार्रवाई का जो हिस्सा बनेंगे वो विधायकों ने किस तरह के सवाल दिए हैं। हालांकि इस समय विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के पूरे मूड में है, चाहे वो जहरीली शराब का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो कौशल रोजगार निगम से जुड़ा हुआ मुद्दा हो और पोर्टल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है। तो वहीं सत्ता पक्ष भी इस समय पूरी तरह उनका जवाब देने के लिए तैयार है। तो 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। चलिए, बेहद शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। तो 14 दिसंबर को बीएससी की बैठक होगी। हरियाणा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र जो है हरियाणा में शुरू हो रहा है। सत्र में पूछे जाने वाले सवालों का ड्रॉ निकाला गया है और ड्रॉ के जरिए 60 सवालों का चयन किया गया।